कि हमारे गुरु भाई हैं, कभी हम और भैया जी दोनों लोग एक साथ वासी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते थे। सौभाग्य ये हुआ कि मैं भी एक अखबार में 2006 से राष्ट्रीय सहारा में खबरें लिखने लगा, पत्रकार बन गया। और हमारे केशवराम भैया जी एक पत्रकार हैं। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है, सौभाग्य का सुअवसर है कि हम दोनों गुरु भाई एक मीडिया क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। और आज मुझे बाबा जी की जयंती पर आपके ग्राम इनायतपुर में आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं सर्वप्रथम बाबा जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। दो पंक्तियाँ की कद्रदां के कद्रदानो, कद्रदां के कद्रदानो, कद्रदानी आपकी, इस माइक पे अवसर मिला, ये मेहरबानी है आपकी। आज जो सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सब देन बाबा साहब की है। बाबा साहब ने हमें समानता का अधिकार दिलाया, शिक्षा का अधिकार दिलाया, संविधान की रचना की। बाबा साहब की जितनी भी सराहना की जाए बाबा जी के कार्यों की, वो कम है। सभी वक्ता लोग यहाँ पर बताए होंगे जिस तरह से बाबा जी ने अपना परिवार त्याग कर अपने 4 बच्चों की बल देकर, बच्चों की तरफ ना मुड़ करके देख करके समाज के हित में लड़ाई लड़ी, उनके पसीनों पर चलना आज हम आप सबके लिए असंभव प्रतीत हो रहा है। लेकिन हमारे संगठन जन कल्याण किसान एसोसिएशन की एक मुहिम है, एक अभियान है। जैसा कि संचालक महोदय ने बताया कि बाराबंकी जनपद में नहीं, अन्य जनपदों में भी हमारे संगठन द्वारा निरंतर पौधरोपण कराया जा रहा है। हम किसी भी अनुष्ठान में पहुंचते हैं तो एक पौधा लेकर के जाते हैं। यहाँ तक अगर बच्चे का जन्मदिन है तो हम एक पौधा लेकर के जाएंगे। हम किसी बिटिया का विवाह है, उसके परिजनों से हम पूछ लेते हैं कि क्या आपके यहाँ पौधा लगाने की उचित भूमि है, तो वहाँ हम पौधा लेकर के जाते हैं। जयमाल के कार्यक्रम में मैंने पौधा भेंट किया है। 13वीं संस्कार में जाकर के मैंने पौधा रोपित कराया है। आज भी यहाँ सुबह से हम 3 स्थानों पर गए हैं, तीनों जगह पौधे रोपण करके आए हैं, चौथे स्थान पर पहुँचे हैं। यहाँ अभी संचालक महोदय ने कमेटी से अपील की है। मैं अपनी तरफ से अपील करता हूँ कि अगर आप लोग चाहते तो मेरे पास एक छोटा सा पौधा है, इस प्रांगण में लगा दिया जाए। उद्देश्य ये रहता है हमारा कि जिस तरह से पहले हम लोग शिक्षा से वंचित थे, स्वतंत्रता से वंचित थे, हम लोग एक सभी लोग जानते होंगे कि कुएं में पानी भरना मुश्किल था। ये जातिवाद प्रथा थी। लेकिन बाबा साहब की देन है कि जाति पात को हटा करके, दूर भगा करके सबको समानता का अधिकार दिया। पहले जो राजा होता था तो रानी के पेट से पैदा हुआ राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब ने एक संविधान बना दिया कि आज रानी के पेट से पैदा हुआ राजा नहीं बनेगा, आज बैलेट बॉक्स से पैदा हो करके राजा बनाया जाता है। जो नौकरियां मिल रही हैं,
नौकरियों में हमको बराबरी का दर्जा सबको नहीं मिलता था। बाबा साहब ने जाति पात को हटा करके सबको नौकरियों में भी अधिकार दे दिया। हमारे जन कल्याण किसान एसोसिएशन संगठन की मुहिम है कि आज पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। बहुत प्रदूषण से यह पर्यावरण एकदम परिपूर्ण हो चुका है। पर्यावरण प्रदूषण कालकौलिक होकर के एक दानव के रूप में हम लोगों के सामने खड़ा है, हम लोगों को निगल रहा है। तो इस पर्यावरण प्रदूषण को भगाने के लिए हमारे संगठन जन कल्याण किसान एसोसिएशन ने एक मुहिम डाली है कि हर शुभ अवसरों पर कम से कम एक ही पौधा लगाया जाए, ताकि उस पौधे का पालन पोषण किया जाए। ऐसे अवसरों पर लगाया गया पौधा लोग यादगार मानते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और वो एक दिन बड़ा हो करके हमको ऑक्सीजन देगा, फूल देगा, फल देगा, लकड़ी देगा। सबसे अहम चीज़ तो ऑक्सीजन है जो हमारे पर्यावरण को संरक्षित करती है। तो हम पुनः अपील करना चाहते हैं कि सभी शुभ अवसरों पर एक एक पौधा अवश्य लगाया जाए। इसी के साथ जय भीम, जय संविधान।